हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा शर्मा और मेरा सारा इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखा है। हम डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं कि अभी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे कि अभी हमारी केवीएस इंटरव्यू प्रिपरेशन की सीरीज चल रही है। मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, लेसन प्लानिंग, डेमो, पर्सनालिटी, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने उनको अपलोड किया हुआ है। और अभी जैसे कि हम अपने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में रोज़ का होमवर्क क्वेश्चन देते हैं, तो वो होमवर्क क्वेश्चन का डिस्कशन हम इस ग्रुप में कर रहे हैं। और मैं आपको इस तरीके से आंसर राइटिंग भी सिखा रही हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, कैसे आपको आंसर देना है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था, एक सेकेंड, क्वेश्चन था एक्सप्लेन व्हाट विल बी योर अप्रोच व्हेन अ लेसन डजंट वर्क। पहले मैं क्वेश्चन नहीं लिख देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन लोगों ने पढ़ा ही ठीक से नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन क्या, what will be your approach, what will be your approach। आपको क्वेश्चन का कर देना है पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम करना है, क्यों? when, कब, अभी बता रही हूँ। when a lesson है भाई, इतनी गंदी भी नहीं लिखनी जितनी राइटिंग मैं लिख रही हूँ। lesson doesn't work। चलो जी आ जाओ, तो हमारे बच्चों की बात देखते हैं। हमने क्वेश्चन दिया था ये, तो हमारे बच्चों ने क्वेश्चन ही पता नहीं क्या का क्या पढ़ लिया। देखो कि कुछ का कुछ आंसर दिया हुआ, कुछ ही बच्चों ने पॉइंट पकड़ा कि आप एक बात बताओ, आप डॉक्टर के पास गए हो, आपने डॉक्टर को बोला जी मेरे पेन है, डॉक्टर ने बोला लो दवाई ले जाओ। मैंने बोला जी मेरा पेन ठीक नहीं हुआ, उसने और दवाई दे दी। ठीक है, मैं फिर गई, उसने इंजेक्शन लगा दिया। अब क्यों नहीं ठीक, मैं ठीक ही नहीं हो रही हूँ, 1 महीना हो गया मेरे को बीमार होते होते, प्रॉब्लम और बद से बदतर हो गई। क्या होएगा और क्यों होएगा भाई? क्योंकि डॉक्टर क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा ना, उससे पूछ ही नहीं रहा प्रॉब्लम क्या है, उसे बस बोला प्रॉब्लम है, अच्छा ठीक है। मैं वो अपने पे कमी लेके बैठा, लगता है मुझे टीचिंग, मेरी दवाई, ये वाली दवाई देता हूँ, ठीक है, अच्छा ये वाली दवाई अच्छी नहीं है, ये वाली दवाई देता हूँ, ये वाली दवाई अच्छी नहीं है, छोड़ इंजेक्शन लगा देता हूँ। ऐसे नहीं भाई, सबसे पहले अगर आपको प्रॉब्लम है ना, तो वो उसकी जड़ ढूंढो कि उस प्रॉब्लम में प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों है। ठीक है, तो इसको बाद में डील करूंगी, पहले मैं क्वेश्चन पे आती हूँ। तो भैया पहले क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर लो, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्या मांग रहा है, क्या कहना चाह रहा है, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, उसके बाद आंसर दिया करो। आप ये बात ध्यान रखना, आप जब इंटरव्यू में जाओ, पहले आपको बहुत ध्यान से, बहुत शांत माइंड से, आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसको साइड करके, आपसे इंटरव्यूअर क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि दोबारा पूछोगे बहुत अटपटा लगेगा। तो पहले क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ठीक है। उसके बाद उस पर सोचना कि क्वेश्चन क्या मांग रहा है, कोई इंटरव्यूअर मुझसे क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, क्वेश्चन है एक्सप्लेन, ढंग से एक्सप्लेन करो। ठीक है, व्हाट, क्या, विल बी योर अप्रोच, आपकी अप्रोच क्या होगी। व्हेन, जब एक लेसन, जो भी आप चैप्टर पढ़ा रहे हो, टॉपिक पढ़ा रहे हो, डजंट वर्क, काम नहीं करता है, काम नहीं कर रहा है, नहीं, यहाँ पे लेसन इज नॉट वर्किंग नहीं लिखा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये नहीं लिखा, काम नहीं करता है। आपसे पूछ रहे हैं जनरल बात कि अगर आपका लेसन प्लान काम नहीं करता तो आप क्या करोगे, क्या अप्रोच होगी, क्या करोगे, मतलब क्या क्या अप्रोच होगी का मतलब है, अप्रोच मतलब आप उन चीजों को किस तरीके से डील करते हो, आपका क्या तरीका होता है चीजों से डील करने का। मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना, ये एग्जाम्पल थोड़ा इधर उधर का हो जाएगा बट रिलेट करना। कई लोग, क्या होता है कि किसी की लड़ाई होती है ना, या कोई प्रॉब्लम होती है, तो वह एस्केप मार जाते हैं। एस्केप मारना मतलब उसको छोड़ के भाग जाते हैं, तो वो उनकी अप्रोच है, उसको डील नहीं करते, उनका तरीका है उस चीज को डील करने का, समझ गए। कई लोग होते हैं भाई उसके बिल्कुल फ्रंट में आके कि हाँ ये प्रॉब्लम है, मुझे इससे डील करनी है, फियर है तो मुझे इसको फेस करना है, जो भी है मैं डील करूंगी, हार हो, जीत हो, गलत हो, सही हो, जो भी प्रॉब्लम हो आई विल फेस इट। कई लोग होते हैं इसके भाई छोड़ के भाग जाते हैं। ठीक है, तो आपकी क्या अप्रोच है, क्या आप उसको फेस कर रहे हो या एस्केप कर रहे हो। ठीक है, तो आप, जब आपका लेसन प्लान काम नहीं करेगा तो आपका क्या तरीका है उसको डील करने का। तो भाई क्वेश्चन क्या पूछा है, आपकी अप्रोच का क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले आपको वही जवाब देना, आपकी अप्रोच क्या होगी। वर्ड्स का खेल है, आपने वो पिक्चर देखी है अभी OMG 2 आई है उसकी, अक्षय की, तो उसमें क्या है, जो त्रिपाठी हैं, जो हीरो, उन्होंने ये
बोला है कि शब्द ऐसे बोलो जो सुनने में अच्छे लगे। बात सेम ही बोलेंगे, सबको पता है क्या करना है, काम नहीं हो रहा तो प्रॉब्लम ढूंढो, मेथड चेंज कर दो, ये कर दो वो कर दो, लेकिन आपको तरीके से सलीके से बताना है। ऐसे नहीं, आपको तसल्ली से बताना है, बिल्कुल फॉर्मेट में, स्ट्रक्चर में, कि बंदे को लगे हाँ यार समझदार है। जब आप एक आंसर को ऑर्गेनाइज्ड वे में तरीके से देते हो ना, तो वो आपकी मैच्योरिटी शो करता है कि आप कितने लेवल वाले टीचर हो, अच्छे टीचर हो। ठीक है, आप चीजों को, सब एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हो। आपको शॉर्ट में देने की क्या जल्दी है, आपको भागने की क्या जल्दी है? आप सारी चीजों को ध्यान में रखो ना और फिर आंसर दो। ठीक है, और कोशिश किया करो कि उस आंसर, पहले इतना सारा सोच लो, उसमें से शॉर्ट निकालने की कोशिश करो, उसमें से शॉर्ट नहीं तो एक पैटर्न बनाओ, एक स्ट्रक्चर बनाओ उस आंसर का। ठीक है, और ये मैं बोल रही हूँ, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, हर आंसर बनाने के लिए तरीका बता रही हूँ मैं। क्वेश्चन पूछा था आपकी अप्रोच पे कि आपकी अप्रोच कैसी होगी। सिंपल सी बात है भैया, सबसे पहले तुम बहुत पॉजिटिव लेंगे, ये नहीं नेगेटिव नहीं होना, क्या यार बच्चों को कुछ आ नहीं रहा। आप बच्चों को ब्लेम मत करो, बच्चों को ब्लेम नहीं करना। ठीक है, कि बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा यार, पता नहीं क्या बच्चे हैं, क्या हो रखा है बच्चों का, समझ ही नहीं आता, इतना बेकार हो गए हैं बच्चे, या दिमाग ही नहीं चलाते। नो, यू हैव टू बी पॉजिटिव। सबसे पहला अप्रोच कि आपका पॉजिटिव अप्रोच, पहले मैं पॉइंट्स लिखवा रही हूँ, उसके समझा रही हूँ, उसके बाद उसको आंसर लिखाऊंगी। सबसे पहला है आपका पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए। दूसरी बात, कोई बात नहीं, आपको जॉब चाहिए ना, एक एग्जाम नहीं होगा तो क्या जॉब नहीं लोगे? तरीका बदलोगे ना भैया। कोई गलती हुई होगी मुझसे उस एग्जाम देने में, या मेरी तैयारी में कोई गलती होगी, फिर आप अपनी तैयारी को बदलोगे, फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाओगे ना। तो अगर आपका लेसन प्लान नहीं काम कर रहा तो फ्लेक्सिबल सोचो, भाई कोई बात नहीं, ये तरीका नहीं काम कर रहा, कोई और करेगा, वो नहीं करेगा कोई और करेगा। तो आपको दूसरी चीज क्या करनी है, फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनानी है। तीसरी जो मेन है वो क्या है, रिफ्लेक्टिव। आपको उस पर सोचना है, आपको उस पर सोचना है, रिफ्लेक्ट करना है। रिफ्लेक्ट मतलब होता है उस पर सोचना, जो चीज हो गई उस पर विचार विमर्श करना, क्या सही था क्या गलत था, कहाँ पे काम हुआ कहाँ पे नहीं हुआ। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट करना, राइट। तो आपके 3 अप्रोच रहेंगे, आपको ये वर्ड यूज करने हैं। माई अप्रोच विल बी पॉजिटिव, फ्लेक्सिबल, रिफ्लेक्टिव। ठीक है, माई अप्रोच विल बी ये। अब इसको बताना है डिटेल में। अब इसके लिए मैं 3-4 फॉर्मूला दे रही हूँ आपको, 3-4-5 वर्ड्स का एक्रोनिम में दे रही हूँ, आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले है ए, फिर दोबारा से ए, फिर है आर, फिर है आई, और फिर है आर। अब ये क्या आ गया भला, की कौन सी बीमारी है ये, क्या बताते रहते हो आप। ए फॉर असेसमेंट। सबसे पहले आपको असेस करना है। जब आप हॉस्पिटल जाते हो, देखा आपने, हॉस्पिटल जाते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर 2500 टेस्ट लिख देता है, हम कहता है क्या पैसे बना रहा है, बट भाई उसको नहीं पता ना, तुम तो बोल रहे हो ना पेट में दर्द है, पेट में दर्द क्यों है, 10,000 रीजन हो सकते हैं, डॉक्टर को हमसे ज्यादा पता है। तो सबसे पहले आपको असेस करना है। ठीक है, तो सबसे पहला है असेसमेंट, असेसमेंट करना है। अब असेसमेंट डॉक्टर कैसे करता है मुझे बताओ। पूछता है, पहले तो आपसे पूछता है, ठीक है, और फिर जो चीज आप नहीं बता रहे, जो आपके अंदर की चीजें हैं, वो अपने टेस्ट करता है। तो हमें भी यही करना है, हमें टेस्ट लेना है। ठीक है जी, और दूसरा हमें फीडबैक। पहले मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, ए फॉर असेस करना है हमें बच्चों को। वो किस तरीके से असेस करना है बताओ जी, कैसे करना है असेस। हमें बच्चे का टेस्ट लेना है और फिर हमें उससे फीडबैक लेना है। इसका क्या फायदा होगा जी, इसका फायदा ये होगा, टेस्ट से हमें पता चलेगा पैटर्न्स, हमें मिलेंगी इंसाइट, हमें मिलेंगे ट्रेंड्स। अब ये क्या है, कौन से इंसाइट, कौन से ट्रेंड, रील वाले ट्रेंड, पैटर्न इस चीज का कि बच्चा कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे गलती कर रहा है। इंसाइट भी यही है कि हमें पता चलेगा मोस्टली बच्चे कहाँ पे गलती कर रहे हैं। ट्रेंड भी यही है कि सबसे ज्यादा क्या बन रहा है। ठीक है, ट्रेंड इंसाइट एक जैसा ही है। ठीक है, कि भाई ज्यादातर बच्चे जो है ना पैटर्न नहीं बना पा रहे, ज्यादातर बच्चे है ना वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, ये ट्रेंड है। ठीक है, या फिर आप ये देख सकते हो कि जो बच्चे लो अटेंडेंस वाले होते हैं उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, ये ट्रेंड है। आप ये देख सकते हो कि ज्यादा जो अटेंड करता है स्कूल उसका तो अच्छा, उसको समझ आ रहा है, उसका तो रिजल्ट सही था। ये उन्हीं बच्चों को समझ नहीं आया जो नहीं आते, आपको टेस्ट करके पता चलेगा। ठीक है, तो पैटर्न से आपको पता चलेगा उनकी ये सब, और इनमें भी पता चलेगा बच्चे की नॉलेज, कि बच्चे ने क्या दिमाग में बनाया और क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है बच्चे ने उस टॉपिक को लेकर, क्या उसका पर्सपेक्टिव है। जब हम किसी की बात सुनते हैं ना तब हमें समझ आता है कि इसको यार इतनी बात समझ आई है, इसने थोड़ा ज्यादा नहीं समझा।
ठीक है, जैसे अभी हमने लेसन प्लान्स दिए थे बच्चों को करने के लिए, उन लेसन प्लान्स में इतनी गड़बड़ी थी, इतनी गड़बड़ी थी, उस पर मैं सिंगल इंडिविजुअल बताऊंगी कि भाई कहाँ का कहाँ ले रखा है। मतलब एक परफेक्ट लेसन प्लान नहीं था, एक दो होगा, वो मेरे को जो लिखा हुआ है उसमें मेरे को पता चलेगा, उसको छोड़ दो, बाकी जो हमारा आंसर है उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो उसी पे मैं बता रही हूँ कि मैंने जब आपके वो देखे, जब आपको मैंने होमवर्क दिया, उसको मैंने असेस किया, तब मुझे पता चला कि भाई बच्चों ने क्या समझा लेसन प्लान से, ठीक है। अब है फीडबैक, ये तो बात थी जो मैंने लिया, जो डॉक्टर ने टेस्ट करवा लिया, और फीडबैक जो पेशेंट बता रहा है। फीडबैक मतलब जो बच्चा बताएगा, ध्यान से सुनो, मैं थोड़ी अलग अलग कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज यूज कर रही हूँ। फीडबैक मतलब जो आप बच्चा बताएगा आपको कि जी मैम मेरे को ना ये चीज समझ नहीं आई, मैम जब मैं ऐसा करता हूँ ना तो ऐसा होता है, मैम ये तो मुझे आता नहीं, तो आपको पता चल जाएगा ये नहीं आता। ये ओरली है जो बच्चा बता रहा है, कुछ चीजें तो बच्चे को भी नहीं पता होंगी, ठीक है, तो ये ओरली पता चल जाएगा। अब इनसे आपको क्या करना है बेटा, इनको देखना है, इनको पहले तो लेना है, ठीक है, उसके बाद इसको करना है एनालाइज। क्या करना है, एनालाइज करना है। एनालाइज करके आपको ढूंढना है कि कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं, कहाँ पे लर्निंग गैप आ रहा है, कहाँ पे बच्चों को चीजें नहीं आ रही, कहाँ पे लर्निंग आउटकम नहीं मिला है, लर्निंग गैप्स क्रिएट किए हैं, ठीक है। ये आपको एनालाइज करना है कहाँ कहाँ पर चीजें हैं गड़बड़, कौन कौन सी चीजें गड़बड़ है। तीसरी चीज है, अब आपको करना है रिफ्लेक्ट। गड़बड़ियां तो हमें पता चल गई, अब हमें सोचना है कि भाई गड़बड़ कहाँ रही, प्रॉब्लम हुई कहाँ। हमारे टीचिंग मेथड में, हमारे पढ़ाने में गड़बड़ी थी, हमने जो कंटेंट पढ़ाया क्या उनके लेवल का नहीं था, उनकी नीड का नहीं था, हमने एक्टिविटी सही यूज नहीं की, हमने टाइम बहुत ज्यादा कर दिया, या हमारे टीचिंग स्टाइल में कोई प्रॉब्लम थी, बच्चों के साथ कोई इशू था। ये सब चीजों पे आपको रिफ्लेक्ट करना है, सोचना है वापस जाके, जब मैंने लेसन सोचा था तब क्या सोचा था, क्या एक्टिविटी कंटेंट के अकॉर्डिंग थी, क्या इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए ये वाला मेथड ठीक था, ठीक है। तो आपको इन सब चीजों पे क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना है। अब आपने रिफ्लेक्ट कर लिया, सोच लिया, अपने टीचिंग मेथड्स पर, लर्निंग पर, स्ट्रैटेजी पर, बच्चों की साइड, अपनी साइड, सब सोच लिया आपने। ये सोचने के बाद की बात है, आपको अब क्या करना है, आइडेंटिफाई। क्या करना है जी, आइडेंटिफाई। आपको पता चल गया प्रॉब्लम थी आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी में या टीचिंग एक्टिविटी में, जिसमें भी जहां भी प्रॉब्लम थी, मैं ये नहीं कह रही मेथड में ही गड़बड़ होगी, ठीक है। अब आपको पता चल गया भाई गड़बड़ थी आपकी, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ एक, कि आपको पता चला भाई आपकी प्रॉब्लम थी मेथड में, कि आपको ये टॉपिक जो है ना, आपको इस पर प्रोजेक्ट बनवाना ही नहीं था, बहुत ज्यादा काम बढ़ गया। आपको ये मेथड जो आप स्टोरी सुना सकते थे, आप पोएम करा सकते थे, आप नॉर्मली बातचीत से करा सकते थे, ठीक है, आपको ऐसा लगा कि इसलिए बच्चों को ज्यादा बर्डन हो गया या कुछ भी, आपके मेथड में गड़बड़ थी, आपको ये पता चला। और भी जगह गड़बड़ हो सकती है, मैं बता रही हूँ, और भी चीजें जब आप ढूंढोगे, इस तरीके से काम करो तो आपको पता चलेगा कि गड़बड़ कहीं और भी रही है, ठीक है। बच्चे लिखने में रह गए, सुना नहीं, कुछ भी रीजन हो सकता है, ठीक है। अब ये बात हो गई, आपको प्रॉब्लम पता चल गई, ये पता चलेगी कहाँ गड़बड़ थी। अब आपको क्या करना है, रेमीडियल एक्शन लेना है। क्या करना है जी, रेमीडियल एक्शन लेना है। अब आप रेमीडियल एक्शन कैसे लोगे जी, जहां पर गड़बड़ थी, जहां पर इशू था, जहां पर लर्निंग गैप था, जहां पर प्रॉब्लम रही, जहां पर हम लैक करें, ठीक है, वहां पर आपको काम करना है, ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू प्लान बाय, क्या करोगे आप, मॉडिफाई करोगे आप प्लान, ठीक है, मॉडिफाई करोगे अपने लेसन प्लान को, ऑल्टरनेटिव या दूसरी टीचिंग स्ट्रैटेजीज और मेथड्स यूज करोगे, वो और एक्टिविटीज यूज करोगे अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ लर्नर, ठीक है। एक्टिविटीज और टीएलएम और मेथड जो है आप किसके अकॉर्डिंग यूज करोगे, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ लर्नर। क्या इतनी बात क्लियर हो गई। और अगर इसके बावजूद भी, इसके बाद में भी आपको और भी एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ डिस्कशन करके उनका सजेशन लोगे, ठीक है, और जब तक आपको सोल्यूशन नहीं मिल जाता आपको काम करते रहना है, ठीक है। तो ये आप याद रखना, आपको असेस करना है, एनालाइज करना है, रिफ्लेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है, रेमेडियल एक्शन। आपकी अप्रोच क्या रहेगी, ये रहेगी। तो आपको अब आंसर प्रिपेयर करवा दें, ठीक है जी, चलो जी। आंसर आंसर आंसर
आंसर मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा कि क्या सोचना है, कैसे सोचना है। आपको जो है ना सोचना है, जब आप आंसर प्रिपेयर करते हो ना, बस सोचते रहो, जो पॉइंट जो पॉइंट आ रहा लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, लिख लो पहले, जितना आ रहा है लिख लो, फिर उसको सर्च भी कर लो अगर आपको कुछ सर्च करना है। सर्च हो गया उसके बाद आपको पता चलेगा ये पॉइंट है। अब भाई मैं आंसर लिखूंगा, अब मैं एडिट करूंगा। अब उसको लिखना है स्ट्रक्चर में। देखो मैंने भी स्ट्रक्चर बनाया ना, AAIRIR, उसको दिमाग में रखना है। सबसे पहले तो मैंने यही बोला था कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी क्वेश्चन का आंसर उसी तरीके से दो, जिस तरीके से आपसे जो बात पूछी जा रही है उसी तरीके से उसका जवाब दो। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था अप्रोच में, तो आपको जवाब भी देना है अप्रोच में। तो आई विल यूज कर सकते हो कि आई विल यूज पॉजिटिव, फ्लेक्सिबल एंड रिफ्लेक्टिव अप्रोच, या ये बोल सकते हो माई अप्रोच जो मेरा तरीका है चीजों को डील करने का, विल बी पॉजिटिव। आपको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो लैंग्वेज, इसको और भी तरीके से लिखा जा सकता है, फ्लेक्सिबल एंड रिफ्लेक्टिव। मेरी जो अप्रोच है वो कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, फ्लेक्सिबल रहेगी एंड रिफ्लेक्टिव रहेगी। ठीक है, फिर आप कहोगे फर्स्ट आई विल असेस द स्टूडेंट्स ठीक है, and I will assess the students and collect data of their knowledge and अंडरस्टैंडिंग। की पहले मैं जो हूँ बच्चों को असेस करूंगा, उनके डाटा, नॉलेज का और अंडरस्टैंडिंग का जो है क्या करूंगा बेटा, करूंगी या करूंगा, अंडरस्टैंडिंग का डाटा कलेक्ट करूंगा बाय द हेल्प ऑफ टेस्ट एंड फीडबैक, बाय द हेल्प ऑफ टेस्ट, FA टेस्ट लिख सकते हो, FA टेस्ट एंड फीडबैक। स्टूडेंट्स फीडबैक भी यूज कर सकते हो, स्टूडेंट्स फीडबैक ऑफ स्टूडेंट होना चाहिए था वैसे, ये फीडबैक ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ठीक है, हाँ स्टूडेंट्स फीडबैक, ठीक है, ओके, ठीक है, ये आपको पता चल गया। देन आई विल एनालाइज डाटा। मैं क्या करूंगा या करूंगी, एनालाइज डाटा एंड फाइंड insights and trends of क्या, reasons of lack of success of my, कि मेरा जो लेसन प्लान है वो जो सक्सेसफुल नहीं हुआ, ऑफ माई लेसन, मैं उसके लेसन के, ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ठीक है, या फिर इसको ना लिखकर आप, इसको मैं दूसरे तरीके से बता दूंगी, इसको छोड़ दो, इसको यहाँ पे मत यूज करो। ठीक है, इसको छोड़ दो। ट्रेंड्स ऑफ क्या था वो, उसको क्या बोलते हैं, लर्निंग गैप्स। ठीक है, लर्निंग गैप्स का जो है उसको मैं आइडेंटिफाई करूंगा। उसके बाद आप क्या बोलोगे कि आई विल रिफ्लेक्ट एंड आइडेंटिफाई, हाँ, द रीजंस, अब यूज करो इसको, आइडेंटिफाई द रीजंस ऑफ किसके, लैक ऑफ सक्सेस। फेलियर वर्ड नहीं यूज करना, फेलियर बहुत ज्यादा होता है, सक्सेस की, सक्सेस क्यों नहीं हो पाया मैं, लैक ऑफ सक्सेस इन माई लेसन या ऑफ माई लेसन। ठीक है, उसके बाद आफ्टर फाइंडिंग रीजंस, जब मुझे आफ्टर फाइंडिंग रीजंस आई विल टेक रेमेडियल एक्शन
कैसे एक्शन लेंगे हम, कैसे रेमेडियल एक्शन लेंगे? बाय, क्या बताया था, बताओ क्या बताया था? रेमेडियल एक्शन कैसे लेंगे? बाय मॉडिफाइंग, मॉडिफाई करेंगे हम अपने प्लान को। आई विल मॉडिफाई माई लेसन प्लान। टीचिंग स्ट्रैटेजी में गड़बड़ होंगे, अडॉप्ट ऑल्टरनेटिव टीचिंग स्ट्रैटेजी। ऑल्टरनेटिव, दूसरी ऑल्टरनेटिव टीचिंग स्ट्रैटेजी का मैं क्या करूंगा जी, यूज करूंगा। इंक्लूड मोर एंगेजिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, मोर एक्टिविटीज एज पर नीड एंड लर्निंग स्टाइल्स, मतलब नीड और लर्निंग स्टाइल ऑफ लोगों के, बच्चों के लर्निंग स्टाइल्स ऑफ डाइवर्स स्टूडेंट्स। ठीक है, डाइवर्स स्टूडेंट्स के नीड और लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा जी, अपने मॉडिफाई कर लूंगा प्लान्स को, स्ट्रैटेजीज को, टीचिंग मेथड्स को। टीचिंग मेथड और स्ट्रैटेजीज यहाँ पे ऐड कर लेना, मैं लिख देती हूँ टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रैटेजीज या प्रैक्टिसेस, इंक्लूडिंग, उसमें इंक्लूड कर लूंगा अपने टीचिंग एक्टिविटीज एंड TLM। और वो भी किस लिए करेंगे? एज पर द नीड ऑफ लर्निंग स्टाइल ऑफ डाइवर्स स्टूडेंट। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? मुझे लगता है ये आंसर प्रॉपर बन गया आपका। आप इसको अपने हिसाब से भी मोल्ड कर सकते हो अगर आपको कोई और चीज लग रही है तो। हाँ, आपका जो मेन आंसर था ना, जो उसकी जड़ थी, वो उसकी जड़ ये थी कि आपको प्रॉब्लम ढूंढनी है और प्रॉब्लम पर काम करना है। अब मैंने इसको एक स्ट्रक्चर दे दिया कि मैं तरीके से चलेंगे हम। सबसे पहले हम जो है असेस करेंगे। आपको दिमाग में याद रखना, AARIR, असेस करना है, डाटा कलेक्ट करना है। ए से क्या करना है? एनालाइज करना है डाटा को, उसमें से चीजें पता चलेंगी कि हाँ यहाँ गड़बड़ है। फिर उस पर रिफ्लेक्ट करना है कि ये ऐसा क्यों हुआ होगा, सोचना है कि वाई, क्यों हुआ। फिर उस पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि हाँ भाई ये इसलिए हुआ होगा, ये रीजन हो सकता है। ठीक है, और फिर आपको रेमेडियल एक्शन लेना है। क्लियर है? आप स्क्रीनशॉट ले लो जिसको स्क्रीनशॉट लेना, और ऐसे सबके सब कॉपी मत कर देना, अपने हिसाब से थोड़ा मोल्ड कर लेना, नहीं तो सब एक आंसर दे रहे होगे वहां पे जाके। ठीक है, मुझे लगता है समझ आ गया सबको। वर्ड्स का ही सारा खेल है भाई, अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करना सीखो। ठीक है जी, यहाँ पर सबको समझ आ गया? मिटा क्यों रही हूँ मैं, छोड़ो यार, चलो मिटा ही दिया, तुमने मिटा ही दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरे आंसर पे बात करेंगे। ठीक है जी, ओके। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो, और लोगों को भेजें सब्सक्राइब करने के लिए। और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या डाउट है, अच्छा लगा सेशन, बुरा लगा, जो भी आपको लगा, जो भी आपके मन में आ रहा है आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। ओके, बाय।